नमस्कार। आज 14 जून 2025 की कुछ अहम जानकारियों पर गौर करते हैं। मकसद है कि भाई इन सारे स्रोतों से जो काम की बातें हैं वो निकाली जाएं। आज का सुविचार याद है, अपनी लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता के रूप में ही मिलता है। तो चलिए इसी जोश के साथ आज की जानकारी में थोड़ा गहरे उतरते हैं। शुरुआत करते हैं विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 से। अहम स्रोत में भारत की रैंकिंग का जिक्र है 148 देशों में। क्या स्थिति है हमारी, और ये भी कि दक्षिण एशिया में हमसे आगे कौन है लैंगिक समानता में। जी, रैंकिंग का सवाल तो है ही, और साथ में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है। पता चला है कि 2025 में, मतलब इसी साल, भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व 14.7% से भी नीचे चला गया है। तो एक तरफ वैश्विक रिपोर्ट है, दूसरी तरफ देश के अंदर ये स्थिति। थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? क्या स्रोत बताते हैं कि एक गिरावट क्यों हुई? नहीं, स्रोत में सीधे कारण तो नहीं बताए गए, पर ये आंकड़े अपने आप में काफी कुछ कहते हैं। वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, चलिए अब जरा तकनीक और सुरक्षा की तरफ बढ़ते हैं। एक देश है जो दुनिया के पहले नॉन बाइनरी एआई चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर रहा है। कौन सा देश है ये, और ये नॉन बाइनरी चिप क्या बला है? हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि कौन सा देश है और ये नॉन बाइनरी एआई चिप, मतलब ये ट्रेडिशनल 0 और 1 वाले सिस्टम से हटकर है। ये शायद एआई कंप्यूटिंग में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पर हाँ, जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है वैसे वैसे इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी। इसीलिए इंटरपोल का जो अभियान है वो जरूरी हो जाता है। जी। हजारों मैलिशियस आईपी एड्रेस हटाए उन्होंने, और ऑपरेशन सिक्योर जैसी क्षेत्रीय पहले भी चल रही हैं। हाँ, मतलब एक तरफ इनोवेशन, दूसरी तरफ उसे काबू में रखने की कोशिश। सही। इसी तरह एक और वैश्विक पैमाना देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर भारत को कोई स्थान दिया है। और ये भी बताया कि भारत करीब कितने करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है। जी, ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि लगभग 40 करोड़ नागरिकों को भारत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये देश के सोशल वेलफेयर सिस्टम का स्केल दिखाता है। 40 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और इन बड़ी, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बातों के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय चीजें भी सामने आई हैं। जैसे केरल की विथूट परियोजना, इसका मतलब है बीज वर्षा। ये क्या है, कोई खास तकनीक? हाँ, विथूट यानी बीज वर्षा। ये वनीकरण का, मतलब जंगल लगाने का एक अनोखा तरीका लगता है। शायद ड्रोन वगैरह से बीजों का छिड़काव करते होंगे दुर्गम इलाकों में। और उधर गोवा की फेनी, जो काजू से बनती है, उसे GI टैग मिला है। अच्छा, फेनी को GI टैग, ये तो गोवा के लिए बड़ी खबर है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलने से उसकी पहचान और पुख्ता हो जाती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। उसकी गुणवत्ता और भौगोलिक उत्पत्ति की गारंटी होती है ये। हाँ। स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। हाँ, जरूर। अच्छा, अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खासकर रक्षा क्षेत्र में 2 बड़े अभ्यास हैं। एक तो भारतीय सेना मंगोलिया गई है बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्विस्ट के लिए। इसमें कई देश शामिल होते हैं, तो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है। और दूसरा, इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स ने मिलकर अपना पहला जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन अभ्यास किया है, टाइगर क्लॉ। टाइगर क्लॉ, पहला संयुक्त अभ्यास, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, कुछ और छोटी मगर अहम खबरें भी हैं। जैसे भारतीय आइस हॉकी टीम ने IHF महिला एशिया कप 2025 में कोई पदक जीता है। कौन सा? जी, पदक जीता है। कौन सा, ये स्रोत में शायद स्पष्ट नहीं है। हाँ। पर उपलब्धि तो है ही। और सरकार ने कच्चे खाद्य तेलों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई है। ओह, तो शायद खाने के तेल थोड़े सस्ते हों। उम्मीद तो की जा सकती है। देखते हैं बाजार पर क्या असर होता है। और एक दुखद खबर भी है। एयर इंडिया का बोइंग विमान जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, हाँ, उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना है। ये वाकई दुखद है। जी, तो ये सब आज की दुनिया की मिलीजुली तस्वीर है। इसी में इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य भी हैं, जैसे गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर कहा था। क्यों? हाँ, ये जिक्र है। शायद इसलिए कि वो उस जगह को आत्मशुद्धि और शायद आध्यात्मिक साधना का स्थान मानते थे। और माउंट बैटन ने उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। उनके प्रभाव को दिखाता है ये। और एक संवैधानिक बात भी, केशवानंद भारती केस, जिसमें संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा माना गया। ये तो लैंडमार्क जजमेंट है। बिल्कुल। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग, नई तकनीक, पर्यावरण की पहलें, सुरक्षा सहयोग, इतिहास, ये सब अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी के कुछ जरूरी बिंदु थे। हाँ, और इन सबको एक साथ देखें तो आज की दुनिया की एक काफी जटिल तस्वीर उभरती है। विकास भी है, चुनौतियां भी हैं, इतिहास की सीख भी है। और इसी सब के बीच वो गांधी जी वाली बात याद आती है जिसका जिक्र था,
भारत के गरीबों का पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं, भोजन से भरेगा। हाँ, ये आज भी कितना सच है। बिल्कुल। तो एक सवाल मन में आता है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहां विकास और जो बुनियादी मानवीय जरूरतें हैं, उनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए, इस पे शायद सोचने की जरूरत है। बिल्कुल।